हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, उसमें एग्जाम्पल 9.3 को देखने वाले हैं हम लोग। आज यहाँ पर सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आईपीएससी नोमेनक्लेचर बेस्ड है। जैसा कि आपने 9.2 का स्टडी किया होगा तो उसमें ऑलरेडी आईपीएससी नेम दिया हुआ था और उस नेम के बेसिस पर हमें उस कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखना था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और इसका आप लोगों को आईपीएससी नाम लिखना है। ठीक है, तो आईपीएससी नाम लिखने का कुछ तरीका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तरीका क्या है वो बड़ी सिंपल समझिए। यहाँ पर तरीका ये है, बेसिक सिखा देते हैं आपको हम यहाँ पर, कि जब भी आप नाम लिखिएगा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास जो है तीन बातें होती है मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो एक होता है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया कैपिटल ब्रैकेट, इसमें यहां जो बैठा हुआ रहता है मेटल हो गया, सेंट्रल मेटल आयन हो गया, सीएमआई जिसको बोलते हैं। इसके बगल में जो भी छोटे भाई बहन रहते हैं ये हो गए हमारे लिगेंड्स। क्या हो गए? ये लिगेंड्स हो गए। और इसके बाहर जो राज करता है बैठ करके अकेले अकेले, यहां पर लेफ्ट होगा या राइट होगा, जो उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं उसको? काउंटर आयन। काउंटर आयन अगर मेटालिक रहेगा तो वो ऑलवेज लेफ्ट साइड में रहेगा। काउंटर आयन अगर नॉन मेटालिक रहेगा तो वो ऑलवेज राइट में रहेगा। याद रखिएगा, दोनों काउंटर आयन साथ साथ नहीं हो सकते हैं, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। ऐसा आप लोग पढ़ के ही आए होंगे, तभी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आए होंगे। हम बस यहाँ पर एक बार रिवीजन करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब नाम कैसे लिखते हैं? तो नाम लिखते समय सबसे पहले काउंटर मेटालिक आयन जो है, काउंटर मेटालिक आयन जो है वो आपको यहां पर पहले लिखना है। कैपिटल लेटर स्टार्ट करना है और स्मॉल में आगे लिखते जाना है। ठीक है, नाम लिख दिए। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख देंगे। अब पोटेशियम अगर दो भी रहेगा तो फिर भी पोटेशियम ही लिखना है आपको, डाई पोटेशियम नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर जो है पोटेशियम है पोटेशियम लिख दिए, सोडियम है तो सोडियम लिख दिए। और कोई वेरिएबल वैलेंसी वाला अगर यहां पर एलिमेंट है तो उसमें उसका नाम लिख करके बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि उस कंपाउंड में उस आयन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे कि यहां देखिए सवाल में, यहां पोटेशियम है तो पोटेशियम का फिक्स है +1 होगा, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां मरकरी है तो मरकरी का दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 भी होता है +2 भी होता है। तो यहां पर यह चीज दिखलाना पड़ेगा कि इस कंपाउंड में मरकरी का जो है कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मरकरी लिख करके ब्रैकेट में यहां पर रोमन लेटर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। खैर ये तो सेकेंडरी बात है। अब देखिए आगे क्या है। तो यहां लिख करके आपको स्पेस छोड़ देना है, यहां पे स्पेस छोड़ देंगे थोड़ा सा। उसके बाद देखिए इस पूरे ब्रैकेट वाला नाम लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट में आपको लिगेंड्स के नाम लिखने हैं विथ देयर प्रीफिक्स। मतलब कि अब अगर यहां पर मान लीजिए H2O है तो H2O को एक्वा लिखते हैं। अगर मान लीजिए 2 H2 है, होल 2 है तो डाई एक्वा लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई लिखेंगे। उसी प्रकार से यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर ऑक्सिलेट आयन है तो C2O4 है लिखा हुआ, तो ऑक्सिलेटो लिखेंगे। तो आई होप आपने ये भी सीख लिया होगा कि किस लिगेंड के क्या नाम है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे तब तक आप नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। तो नोमेनक्लेचर के लिए आपको लिगेंड्स के क्या क्या सिंबल होते हैं, क्या नाम होते हैं, वो आपको पढ़ के ही यहां पर आना होगा। ठीक है, उनके नाम को लिखने के बाद यहां पर तब अंतिम में मेटल का आयन जो होता है, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखना है, जो भी यहां पर मेटल का आयन है वो लिखने हैं। ठीक है, लेकिन लिखते समय एक बात ध्यान में रहे, अगर जैसे कि हमारे पास मान लीजिए यहां पोटेशियम है, तो यहां पोटेशियम है तो जाहिर सी बात है कि ये अगर हमारा आयनिक कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा आयनिक कंपाउंड है, तो अगर इस पर प्लस चार्ज है तो इस पूरे पर क्या होगा? चार्ज माइनस चार्ज होगा। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या तो न्यूट्रल रहे या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहे, तो मेटल का आयन जो भी है उसका वैसा ही नाम लिख देना है। जैसे कि यहां पर अगर कॉपर है तो कॉपर लिख देना है, अगर आयरन है तो आयरन लिख देना है, यानी कि फेरम या आयरन जो भी है लिख देना है। लेकिन अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज अगर रहता है तो उस केस में जो CMI होते हैं उनके नाम के अंतिम के कुछ लेटर्स को हटा करके 8 वर्ड जोड़ दिया जाता है। जैसे कि फेरम बन जाएगा फेरेट, कॉपर बन जाएगा क्यूपरेट, है ना, कोबाल्ट बन जाएगा कोबाल्टेट। उसी तरह से और भी सारे में एग्जांपल में काम करेंगे। तो हम लोगों को यहां पर जो है लिगेंड का नाम लिख करके लिगेंड लिखना है। ठीक है, लिगेंड्स के सारे नाम उसके प्रीफिक्स के साथ लिखते हुए तब अंतिम में जाकर के हम लोग CMI के नाम लिख देंगे। और तब जाकर के अगर मान लीजिए ये वाला काउंटर आयन नहीं है, अगर आगे में कोई Cl रहे, क्लोराइड रहे, ब्रोमाइड रहे, कुछ भी यहाँ पर काउंटर आयन अगर है
तो वो लास्ट में यहाँ पर स्पेस देके लिख देना है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि इनके नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा। काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जो नाम होते हैं बस वहीं पर स्पेस रहेगा, चाहे वो ये स्पेस यहाँ पर हो, चाहे काउंटर आयन इधर वाला आए तो यहाँ पर हो। ठीक है, बस आपको इतना काम करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थीम है जो कि हम कुछ सेकेंड में बता दिया। हालांकि इसके रूल्स जो होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, अच्छे से पढ़ करके ही आप लोग अच्छे से कवर करते हुए यहाँ पर आइएगा। हमारे थ्योरी के वीडियोस जो आएंगे उसमें जरूर आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करते हैं, उनकी सारी थ्योरीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग पहला एग्जाम्पल करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में कोई काउंटर आयन नहीं है, ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में। अब ध्यान दीजिए एक बात, सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते समय आप जो है सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड में वो निकाल लीजिए। तो उसके निकालने के लिए क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को आप x मान लीजिए। तो x मान लिए यहाँ पर प्लेटिनम के लिए। अमोनिया, ये जो अमोनिया लिगेंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि इस पर चार्ज जो है बाबू 0 है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर इस पर हो गया 0। ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 करिएगा तो 0 ही रह जाएगा। क्लोराइड जो यहाँ पर है उसको नेमिंग में क्लोरिडो लिखेंगे हम लोग। तो क्लोराइड जो यहाँ पर होता है उस पर चार्ज -1 होता है। यहाँ पर इस Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ये जो नाइट्रिटो आप देख रहे हैं, वैसे तो NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, तो नाइट्रिटो इसको लिखते हैं नोमेनक्लेचर में, और दो फॉर्म में ये रह सकता है NO2 और एक हो सकता है ONO। NO2 अगर लिखा हुआ रहे तो समझिएगा डोनर एटम यहाँ पर N है, और अगर ONO लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा डोनर एटम O है। और इस कंफ्यूजन वाला केस में जब भी लिगेंड का नाम लिखिएगा, मान लीजिए नाइट्रिटो यहाँ पर लिखिएगा नोमेनक्लेचर में, तो उसके साइड में हाइफन देकर के N लगा दीजिएगा, या फिर जो अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो O लगा दीजिएगा। ठीक है, वो हम लोग जानेंगे, लिखते समय हम लोग लिख देंगे और उसमें समझ भी लेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ नाइट्रिटो की बात करें तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और पूरे होल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मिला के कितना है हमारा 0 है ना। पूरे होल कंपाउंड पर जो चार्ज है वो 0 है, और 0 जो बना हुआ है वो इन सभी के मिलने से बना हुआ है, तो सबको मिला करके क्या कर दिए 0 कर दिए। तो यहाँ पर x -2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। यानी कि हमारे पास इस कंपाउंड में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2 हो गया। ठीक है, अब नाम लिखिए यहाँ पर। तो हमारे पास कोई काउंटर आयन नहीं है, तो लिगेंड्स के शुरुआत करते हैं। लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए अगर ढेर सारे लिगेंड है तो इसको एमीन लिखते हैं, क्लोरिडो लिखेंगे, नाइट्रिटो लिखेंगे। तो पहले A फिर C फिर N। तो पहले एमीन से शुरू करते हैं। तो एमीन कितने हमारे पास में है, 2 एमीन है, तो लिखेंगे डाई एमीन। डाई एमीन, ये देखिए एमीन का स्पेलिंग AMMINE है। ठीक है ना, डाई एमीन। फिर क्लोरिडो, क्लोरिडो हो गया। ठीक है, फिर यहां पर देखिए ये नाइट्रिटो है, तो नाइट्रिटो लिख दिए, और यहां डोनर क्या है N है ना, तो यहां डोनर N कर दिए। कैसे क्यों किए ये बात आपको पता ही है, क्योंकि यहां पर NO2 का केस कंफ्यूजिंग केस है। सिमिलरली यहां SCN जो है थायोसाइनेटो जो यहाँ पर आयन है उसमें भी कंफ्यूजन केस है। यहाँ पर NCS भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ डोनर S भी हो सकता है, डोनर N भी हो सकता है, और ऐसे केस में यहाँ पर हाइफन देकर के S या N लिखना पड़ेगा, और उस केस में हाइफन देकर के N या O लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर N है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर तो ये तो हो गया। लास्ट में जब लिगेंड के नाम आपने लिख दिया है तब आप लास्ट में क्या लिख दोगे, CMI का नाम लिखोगे, और चूंकि ये न्यूट्रल है इसलिए बस प्लेटिनम ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो गया क्या चीज, प्लेटिनम। यहाँ हाइफन दे देंगे, प्लेटिनम कर देंगे, और CMI के नाम के बगल में एक छोटा सा ब्रैकेट डालना है जिसमें उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपने निकाला था +2 x का वैल्यू, वो आपको रोमन लेटर में लिख देना है। लिख दिया हमने यहाँ पर 2। ठीक है, तो यही इसका IUPAC नेम हो गया, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो N प्लेटिनम 2। ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे के एग्जांपल करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर यहाँ पर B की बात करें तो B में हमारे पास काउंटर आयन जो है वो है पोटेशियम। तो सबसे पहले तो हम लोग पोटेशियम लिख देंगे। ध्यान दीजिए हम लोग कैसे लिख रहे हैं, पोटेशियम हमने लिख दिया, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं। क्लियर है, ये काउंटर आयन हो गया। अब जो भी लिखेंगे स्पेस डाल के लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अंदर की बात लिखेंगे। तो अंदर में लिगेंड जो हमारे पास में है वो है ये C2O4, ये ऑक्जेलेट आयन है। ठीक है ना,
तो इसके लिए हम लोग जो लिखते हैं वो ऑक्जेलेटो लिखते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास इसका जो है प्रीफिक्स में 3 यहाँ पर जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ट्राई ऑक्जेलेटो लिखेंगे। तो ये हो गया ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये देखिए क्रोमियम हमारे पास CMI है, बट यहाँ पर जो है ये पोटेशियम प्लस होगा, तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस वाले केस में हमने आपको कहा है क्रोमियम में से लास्ट का जो है ना मियम हट के IUM हट करके 8 लग जाएगा, तो क्रोमेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रोमेट। तो यहाँ पर CHROMATE क्रोमेट लिख दिया हमने। और फाइनली यहाँ पर CMI का नाम लिख करके इसके बगल में एक स्मॉल ब्रैकेट डाल दीजिए। चलिए X का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक पोटेशियम +1 होता है, क्रोमियम को हम लोग मान लेंगे X। ऑक्जिलेट आयन जो होते हैं वो उस पर 2- होता है चार्ज। आप 9.2 को देखिए, उसमें हमने स्ट्रक्चर बतलाया है ऑक्जिलेट आयन का। तो एक ऑक्जिलेट पर चार्ज कितना है, -2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस केस में +1, पोटेशियम है 3 तो मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, प्लस क्रोमियम है 1, X जोड़ दिए, प्लस ऑक्जिलेट है 3 तो -2 × 3 कर दिए, बराबर कितना करना है आपको, 0 करना है, क्योंकि टोटल पर चार्ज कितना है, 0 है। तो यहाँ हो गया -6, यहाँ हो गया +3, तो -6 + 3 हो गया -3, उस साइड गया तो हो जाएगा वो +3, तो x का वैल्यू कितना आ गया, +3। तो यही +3 को आपको रोमन में यहाँ पर 3 लिख देना है, यही इसका IUPAC नेम हो गया। कितना आसान है बताइए, तो बहुत आसान है कि नहीं आसान है? आसान लगेगा, अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आसान बहुत ही लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग जो है आराम से सीखते सीखते आराम से जितना प्रैक्टिस करिएगा, नॉमेनक्लेचर का सिस्टम ही वही है कि अगर आप प्रैक्टिस की जो अमाउंट है वो बढ़ाओगे तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आज इसको सीखोगे, कल भूल जाओगे। प्रैक्टिस करो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो, आपको प्रैक्टिस ये मांगता है। प्रैक्टिस करते जाओगे, एकदम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे बात को ना? मतलब क्या हो गया कि अगर आप जैसे कि ये आयन वगैरह जो है उनके नाम रटते हो बैठ करके तो याद नहीं होगा। जितना नॉमेनक्लेचर बनाओगे, बनाते बनाते अपने आप याद हो जाएगा किस आयन में क्या चार्ज होता है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्या उसको लिखते हैं, सब याद हो जाएगा। बस प्रैक्टिस पर एकदम बने रहो लगातार। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, काउंटर आयन राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो दो बातें हमको समझ में आ जाएंगी। पहली बात यहाँ पर कि इस बार स्पेस देके क्लोराइड अंतिम में लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम लोग कोबाल्ट के नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम लोग की इस स्फीयर पर टोटल चार्ज यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस क्लोराइड के कारण से क्लोराइड पर यहाँ पर -1 चार्ज है, तो इस पूरे स्फीयर पर क्या होगा, चार्ज प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस चार्ज है तो यहाँ पर हम लोग CMI के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिगेंड से। लिगेंड में हमारे पास क्या है, ये EN है। इसके बारे में 9.2 में हमने बताया है। EN इथेन 1,2 डायअमाइन को बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथिलीन डायमीन कॉमन नेम है। इथेन 1,2 डायअमाइन को यानी कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, बड़ा सा लिगेंड है। बड़ा सा लिगेंड जब डबल बार आता है तो डाई नहीं लगाते हैं, बिस लगाते हैं। 3 बार आता है तो ट्रिस लगाते हैं, 4 बार आए तो टेट्रिस लगाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो जब भी सिंपल लिगेंड और कॉम्प्लेक्स लिगेंड अगर रहे, जैसे क्लोरिडो यहाँ पर सिंपल लिगेंड है, तो सिंपल लिगेंड और कॉम्प्लेक्स लिगेंड अगर रहे तो सिंपल लिगेंड का नाम पहले लिखना है, कॉम्प्लेक्स का बाद में लिखना है। जो बात बोल रहे हैं उन सभी बात को एकदम फोकस करके समझते जाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पहले तो लिखेंगे क्लोरिडो। कितने क्लोरिडो है, तो 2 क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो, ठीक है। फिर 20 लगा देंगे, यहां पर 2 बार रिपीट हुआ है ना, 20। और यहां पर क्या है, इसको लिखते हैं इथेन 1,2 डायअमाइन। यहां पर सिंगल M है, डबल M नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अमाइन है, ठीक है। लिख दिया हमने। और यहां पर जो है ये हमारा दोनों लिगेंड का नाम आ चुका है। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिख देंगे, सिंपल सा कोबाल्ट। कोबाल्ट लिख दिए। अब ब्रैकेट, जहां CMI का नाम आए वहां पर ब्रैकेट देके छोड़ दीजिए। अंतिम में क्या है, Cl है ना, तो क्लोराइड डाल दीजिए, स्पेस डाल करके क्लोराइड आपको लिख देना है। लिख दिया हमने क्लोराइड। अब कुछ नहीं करना आपको, यहां पर इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मन ही मन निकालते हैं इस बार। देखिए -1 है, -1 × 2 -2 हो गया। इथेन 1,2 डायअमाइन ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए यहां पर चार्ज 0 है, तो -2 और यहां का एगो माइनस,
-3 हो गया, है ना। तो x -3 बराबर 0, x बराबर +3। यहाँ पर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना हो जाएगा, +3। याद रखिएगा, कोबाल्ट जब भी आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 ही होता है, +3 ही आपको मिलेगा हमेशा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी कोबाल्ट है तो यहाँ भी 3 ही आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 लिगेंड है, एक तो अमोनिया है जिसको अमीन लिखना है, और एक यहाँ CO3 है, वास्तव में एक कार्बोनेट आयन है, CO3 2-, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ABCD जब सीख रहे होंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CO3 आपको कार्बोनेट आयन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, कार्बोनेट को कार्बोनेटो लिखते हैं, अमोनिया को तो अमीन लिखते हैं, आपको पता ही है। तो पहले यहाँ पर अमीन फिर कार्बोनेटो, पहले A तब C, पढ़े है ना ABCD, तो पहले A तब C, ठीक है। तो यहाँ पर 5 अमीन है तो लिखेंगे पेंटा अमीन, और जो काउंटर आयन जो है वो राइट साइड में है, नॉन मेटल खाते में है तो उधर लिखना है, ठीक है। तो पेंटा अमीन लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर कार्बोनेट तो एक गो है तो लिखना है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है ना, तो कोबाल्ट हम लिख देंगे यहाँ पर, और कोबाल्ट ही लिखिए क्योंकि यहाँ पर तो ये स्फीयर पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके जैसा, ठीक है। तो कोबाल्ट लिख दिया हमने, ब्रैकेट डाल दिया, पता ही है CMI के जहां पर नाम आएंगे वहां बगल में ब्रैकेट दे देना है। लास्ट में क्लोराइड है तो लास्ट में क्या लिख दोगे, क्लोराइड लिख दोगे स्पेस दे करके। फिर यहाँ पर हम लोग अब निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट तो 3 लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं। तो अमोनिया यहाँ पर 0 है, ठीक है, क्लियर है, अमोनिया 0 है, ये तो न्यूट्रल है। कार्बोनेट अब कितना होता है, -2, अभी तुरंत बताए थे, -2 है, और ये क्लोराइड है तो -1 है, -2 -1 कितना हुआ, -3, x -3 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, +3, 3 आ गया ना, 3 कर देंगे। इसको पढ़ेंगे पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, समझे बात को। लास्ट यहाँ पर है, लास्ट में देखिए यहाँ पर कोबाल्ट है। अब मरकरी आ गया, टेंशन आ गया थोड़ा सा, क्योंकि मरकरी हमारे पास क्या है, इसको खुद अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, साला काउंटर आयन इस बार आया है। काउंटर आयन का भी यहाँ पर और सब केस में फिक्स था ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है। जहां फिक्स नहीं है वहां पर लिखना पड़ेगा कि इस कंपाउंड में इसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आया है। तो इसके लिए आपको एक हिंट तो है कि कोबाल्ट का यहाँ पर +3 है, कोबाल्ट यहाँ पर +3 है, और ये थायोसाइनेटो जो है यहाँ पर, थायोसाइनाइड आयन जो है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये -1 चार्ज पर है। तो भैया यहाँ -1 गुना 4 करेगा तो -4, पूरा कंपाउंड तो 0 होना चाहिए ना चार्ज इस पर ना, क्योंकि न्यूट्रल है। तो -4 +3 कितना होता है, -4 +3 हो गया -1, और डेफिनेटली ये +1 होगा तब ना, -1 + 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि पूरे कंपाउंड का चार्ज 0 होना चाहिए, मतलब मिला जुला करके सब 0 होना चाहिए, इसी को x मान लीजिए। तो ये +3, ये -1 गुना 4 बराबर 0, तो -4 + 3 -1 बराबर 0, x -1 बराबर 0, x बराबर +1, यानी इसका कितना हो गया, +1। यानी कि इस कंपाउंड में चूंकि कोबाल्ट का 3 है फिक्स, इसीलिए जो है यहाँ पर इस मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे तो काउंटर आयन का नाम में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसको मरकरी ही लिखेंगे, मरकरी लिख दिया हमने, लेकिन इसकी भी ब्रैकेट में क्या डाल दिया, हम यहाँ पर डाल दिए मरकरी फर्स्ट, क्योंकि मरकरी सेकेंड भी हो सकता है जो कि यहाँ पर नहीं है। ये तो हो गया काउंटर आयन, अब स्पेस डाल दिए। अब यहाँ से लिगेंड का नाम, तो लिगेंड के नाम जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 है, थायोसाइनेटो यहाँ लिखना है, कितने हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा थायोसाइनेटो, ठीक है, टेट्रा थायोसाइनेटो। कोबाल्ट लिखेंगे और यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आने वाला है चार्ज, क्योंकि ये तो प्लस ऑक्सीजन स्टेट है, तो इस पूरे स्फीयर पर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट कर देंगे, ठीक है ना, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट कर दिए। कोबाल्टेट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल जो यहाँ पर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो वो तो फिक्स है, कितना होने वाला है कोबाल्ट का, 3 होने वाला है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस बार हमारे पास काउंटर मेटल आयन था, बाद बाकी हमने टेट्रा थायोसाइनेटो जो हमारे पास लिगेंड था वो हमने लिख दिया,
कोबाल्ट में कोबाल्टेट कर दिए, यहाँ पर थर्ड लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सबके जो आईयूपीएसी नेम थे वो हमने सिखाया आपको, और क्या कहते हैं जो रूल्स होते हैं बेसिक वो भी हमने आपको बताया। आई होप आप लोग रूल्स पहले से पढ़ के आए होंगे, तभी इस टॉपिक पर आए होंगे, इस सवाल पर आए होंगे। अगर हम फिर से बता देते हैं कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, जैसे कि हम यहाँ पर तो सिंपल बतला दिए कि यहाँ पर ये रूल्स लागू होते हैं, लेकिन रूल्स को बेहतर तरीके से जब तक पढ़ के नहीं आइएगा तब तक ये सवाल बनाना जस्ट वैसा ही होगा जैसे कि बिना ट्रेलर के मूवी देखना। ठीक है ना, मजा तो आता है लेकिन समझ में बढ़िया से नहीं आता है पहली बार में। तो वही बात यहाँ पर है कि आप लोग पहले इनके बेसिक थीम को आप लोग पढ़ के आइए, जो नॉमेनक्लेचर का बेसिक थीम है, सब कुछ के बारे में बारीकी से पढ़ के आइए, तब इस सवाल को फिर से देखिएगा, समझ में बड़ी अच्छे से आ जाएगा। और अगर आप लोग पहले से पढ़ के आए होंगे और यहाँ नॉमेनक्लेचर बनाने में आपको सहूलियत मिली होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।